मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी की आगे की चौपाइयों का भावार्थ करेंगे। इसमें मंदोदरी रावण के सामने श्री राम के विश्व रूप का उल्लेख कर रही है। जब किसी का उल्लेख किया जाता है तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है, यानी कि इस पूरी चौपाई के अंदर उल्लेख अलंकार है। भावार्थ करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद यानी कि चरण, पाताल यानी कि पाताल लोक यानी कि धरती के नीचे वाला लोक, शीस यानी कि सर, अज का मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्म, और धामा से तात्पर्य है धाम, रहने का स्थान। अपर से मतलब है अन्य, अंग अंग यानी कि शरीर के अंग, विश्रामा यानी कि स्थित है। मंदोदरी राम के बारे में बताती है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में पाताल लोक है और शीश में ब्रह्म लोक है। ठीक है। और अपर का मतलब होता है अन्य, अन्य से तात्पर्य यानी कि ब्रह्मलोक ऊपर और पाताल लोक है जो धरती के नीचे, और इन दोनों के बीच के जो अन्य लोक है वो श्री राम के शरीर के अंग अंग में स्थित है। भ्रकुटी बिलास, बिलास से तात्पर्य है संचालित होना, फड़फड़ाना। नयन का मतलब है नेत्र, दिवाकर यानी कि सूर्य। कच्छ से तात्पर्य है बाल, केश। घन यानी कि बादल, और माला से यहाँ पर तात्पर्य है समूह यानी कि बादलों का समूह। आगे कहती है कि जो श्री रामचंद्र जी की प्रकृति है वो भयंकर काल के समान है, संचालित होती रहती है, और उनके जो नेत्र हैं वो क्या हैं, सूर्य हैं, और जो उनके बाल हैं वो बादलों का समूह है। आगे वर्णन करती हुई कहती है कि जासु यानी कि जिनके घ्राण यानी कि नासिका, जिनकी नासिका क्या है, अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार प्रभा और सूर्य के पुत्र हैं। वो पुत्र जो युगल रूप में होता है यानी कि जैसे जोड़ा, तो इसलिए कहा गया है कि जो घ्राण यानी कि नासिका है वो अश्विनी कुमार है। निसी अरु दिवस निमेष अपारा। अपारा का मतलब होता है बहुत अधिक, असंख्य। निमेष का मतलब होता है झपकाना, पलकों को झपकाते हैं वो। निशी यानी कि रात, अरु यानी कि और, दिवस का मतलब है दिन, यानी कि जो दिन और रात, असंख्य दिन रात होते हैं वो श्री राम के नेत्रों की जो पलकें हैं उनके फड़फड़ाने से यानी कि हिलाने से, झपकाने से और खोलने से होते हैं। श्रवण दिशा दस वेद बखानी। वेद का मतलब है वेद, बखान यानी कि बखान करना। तो वेद बखान करते हैं, क्या बखान करते हैं कि श्रवण यानी कि कान, श्री राम के जो कान हैं वो 10 दिशाएं हैं। मारुत श्वास निगम निजबानी। मारुत श्वास यानी कि मारुत यानी कि हवा, पवन। श्वास का मतलब सांस, जिनकी सांस ही क्या है, पवन है, हवा है। और निगम, निगम यहाँ पर ये नगर निगम नहीं है, निगम से तात्पर्य है वेद, और जिनकी वाणी है वो क्या है, वेद है। ठीक है। आगे वर्णन करते हुए चलते हैं। अधर लोभ, उनके जो अधर यानी कि जो होठ हैं वो क्या है, लोभ हैं। जम दसन कराला। जम यानी कि यमराज, दसन का मतलब होता है दांत, और कराला का मतलब भयंकर। उनके जो दांत हैं वो भयंकर क्या है, यम है, यमराज है, यमराज के समान भयंकर है। आगे चलेंगे। माया हास, और उनकी जो हंसी है वो क्या है, माया है। बाहु दिग्पाल, बाहु यानी कि भुजाएं, दिग्पाल का मतलब होता है 10 दिशाओं के रक्षक। उनकी जो भुजाएं हैं वह 10 दिशाओं के क्या है, रक्षक हैं। आनन अनल, और उनका जो मुख है, आनन यानी कि मुख, अनल से तात्पर्य है अग्नि। ठीक है। यानी कि जो मुख है उनका वो अग्नि है। अम्बु पति, अम्बु का मतलब होता है जल, पति यानी कि स्वामी, अम्बु का स्वामी यानी कि जल का स्वामी क्या है, उनकी जीहा है। अम्बुपति को वरुण भी कहते हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। उत्पत्ति यानी कि जन्म, पालन का मतलब होता है पालना, और प्रलय का मतलब होता है सर्वनाश। ये सभी चीज़ें, समीहा से मतलब है चेष्टा, यानी कि किसी का जन्म, उनका पालन और उनका प्रलय, ये सभी श्री राम की चेष्टाएं हैं, यानी कि उन्हीं की इच्छा पर ये संपूर्ण संसार चलता है। आगे चलेंगे। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस चारा। रोम राजी यानी कि रोमावली, श्री राम की रोमावली। अष्टादश यानी कि 10, 12 से मतलब यहाँ पर पुराण है या फिर विद्याएं, या फिर ऐसे कह सकते हैं वनस्पति, यानी कि जो भगवान श्री राम की रोमावली है वो 18 पुराण है, या फिर धरती पर जितनी भी वनस्पति है वो श्री राम की क्या है, रोमावली है। अस्थि शैल से तात्पर्य है
शैल यानी पर्वत, अस्थि यानी कि हड्डियाँ, यानी कि जो भगवान श्री राम की हड्डियाँ हैं वो सभी पर्वत हैं। सरिता यानी कि नदी, नस जाल यानी कि नसों का जाल, यानी कि संसार में जितनी भी नदियाँ हैं वह श्री राम की नसों का जाल है। उदर, उददी, उदर का मतलब पेट, उददी का मतलब होता है समुद्र, यानी कि जो उनका पेट है वो क्या है, समूह है। अदगो मतलब नर्क। जातना से तात्पर्य है गुप्तेंद्रियां यानी कि गुप्तांग, यानी कि शरीर के जो नीचे के जो गुप्तांग है वो, यानी कि उनके शरीर के नीचे के गुप्तांग है वो क्या है, नर्क है। जगमय रूप प्रभु का बहुकल्पना, जगमय का मतलब है ज्योतिर्मय, यानी कि श्री राम ज्योतिर्मय रूप की कल्पना क्या की जाए, यानी कि श्री राम की कल्पना करना असंभव है। अहंकार शिव, अहंकार, अहम क्या है, शिव है। बुद्धि ब्रह्मा है, अज यानी कि ब्रह्मा। मन शशि, शशि यानी कि चंद्रमा। चित्त महान, महान यानी कि यहाँ पर विष्णु, यानी कि जो चित्त यानी कि हृदय, भगवान श्री राम का जो हृदय है वो क्या है, विष्णु है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, मनुष्य का मतलब मनुष्य रूप में वास करना या निवास करना। रामचंद्र जी के बारे में कह रही हैं कि उन्हीं के चराचर रूप श्री राम मनुष्य रूप में धरती पर निवास कर रहे हैं। अस विचारी सुनु प्राणपति, विचारी का मतलब विचार, मेरे विचारों को हे प्राणपति आप सुनिए। प्रभु सन बैरु बिहाई, बैरु यानी कि बैर, बिहाई यानी कि त्याग दीजिए, आप श्री राम से वैर है जो त्याग दीजिए। प्रीति करहु रघुवीर पद, पद यानी कि चरण, आप श्री राम के चरणों से प्रेम कीजिए, प्रीति यानी कि प्रेम कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मम अहिवात न जाई, मम यानी कि मेरा, अहिवात यानी कि सुहाग, पहले भी कह चुकी है कि आप मेरे सुहाग को अखंड कीजिए, अब फिर कह रही है कि आप अगर श्री राम के चरणों से प्रेम करेंगे तो मेरा सुहाग नहीं जाएगा। छंद है दोहा चौपाई और अलंकार इसमें अनुप्रास, उल्लेख। आगे का वर्णन जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सांझ जानी दस कंदर भवन गयो बिलखाई, बिलखाई का मतलब होता है बिलख कर या दुखी होकर, रोकर। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समझाई, बहुरी यानी कि फिर से दोबारा, यानी कि जब सांझ हो जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है, तो रावण बिलखता हुआ अपने भवन के अंदर आया, दुखी होकर रोता हुआ भवन में आया। मंदोदरी रावण ही, मंदोदरी ने रावण को बहुरी यानी कि पुनः समझाना प्रारंभ किया। समझाती हुई कहती है, हे कंत यानी कि पति, समुझी मन तजहु कुमति ही, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसे आप अपने मन में समझिए। तजहु मतलब त्याग दीजिए, कुमति का मतलब होता है बुरी बुद्धि, आप अपनी बुरी बुद्धि को त्याग दीजिए और जो मैं आपको समझा रही हूँ वह अपने मन में अच्छे से समझ जाइए। सोह न, सोह का मतलब होता है शोभा, न समर यानी कि युद्ध, तुम ही रघुपति, रघुपति यानी कि श्री राम, यानी कि वो कह रही हैं कि आपको श्री राम से युद्ध है वो शोभा नहीं देता। रामानुज, रामानुज यानी कि राम का अनुज यानी कि छोटा भाई, कौन था राम का छोटा भाई, लक्ष्मण। लघु रेख खंचाई, खंचाई का मतलब खींचना, लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो आप उसके राम के छोटे भाई ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी उसे सो नहीं लांघ्यो असी मनुसाई, मनुसाई का मतलब होता है पुरुषार्थ, यानी कि आपका यही पुरुषार्थ था कि उसके भाई के द्वारा छोटी सी जो रेखा थी वही आप लांघ नहीं पाए। नाघेव का मतलब होता है लांघ पाना, उसको पार नहीं कर पाए। प्रिय, प्रिय नहीं पति के लिए आया है। तुम ताही जीतब संग्रामा, तो फिर आप विचार कीजिए कि आप संग्राम कैसे जीतेंगे, यानी कि इस युद्ध को किस प्रकार जीतेंगे। जाके दूत के रिह कामा, जिसके दूत ने, जाके यानी कि जिसके, यानी कि श्री राम के दूत ने, उस समय राम का दूत कौन गया था लंका में, हनुमान। जाके दूत के रिह कामा, जिसके दूत ने यानी कि हनुमान में लंका में इतना उत्पात मचाया, इतना, कामा यानी कि कार्य, उत्पात मचाया। कौतुक, कौतुक का मतलब होता है इजीली, खेल खेल में, आसानी से। सिंधु यानी कि समुद्र। नागी का मतलब होता है लांघना या पार करना। जब हनुमान आसानी से समुद्र को लांघ कर आपकी इस लंका में आ गया था। आयु कपि के हरि अशंका, अशंका यानी कि बिना किसी शंका के हरि यानी कि सिंह,
कपि यानी कि वानर, वानरों का जो सिंह है यानी कि हनुमान है, वह बिना किसी शंका के आपकी लंका में पहुंच गया। उसके बाद पहुंचने के बाद क्या किया उन्होंने, रखवारे हति, हति से तात्पर्य है मारना, रखवारे यानी कि आपके जितने भी रखवारे थे, जो गार्ड थे, उनको क्या किया, हनुमान ने मार दिया। विपिन उजारा, विपिन का मतलब होता है वन, यहाँ पर अशोक वाटिका की बात करिए कि उसने आपकी अशोक वाटिका को क्या कर दिया, उजाड़ दिया। देखत तो ही अछत ही मारा, और आपके देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने आपके पुत्र अक्षय कुमार, अच्छ यानी कि अक्षय कुमार, रावण के पुत्र का नाम है अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को आपको देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने हनुमान ने उसे मार दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। मंदोदरी हनुमान जी की वीरता का वर्णन करती हुई आगे कहती है, जारी सकलपुर कीन्ह सी छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। कहती है, हे स्वामी, हे नाथ, जिस हनुमान ने आपकी लंका को क्या कर दिया था, राख कर दिया था। जारी यानी कि जलाना, सकल यानी कि संपूर्ण, पूरी, पुर यानी कि नगर यानी कि लंका नगरी, कीन्ह सी यानी कि कर दी, छारा यानी कि राख, गर्भ का मतलब होता है अहंकार। कह रही है, हे पति, जब हनुमान लंका में आए और उन्होंने आपकी इस लंका को, संपूर्ण लंका को क्या कर दिया, जलाकर राख कर दिया, तब आपका गर्भ और यानी कि अहंकार और बल है वो कहाँ गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मृषा का मतलब होता है व्यर्थ, गाल जनी मारो यानी कि गाल बजाना। गाल बजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। मोर कहा कछु हृदय विचारो, विचारू यानी कि विचार कीजिए। वह अपने पति को आगे समझाती हुई बोलती है कि हे पतिदेव, अब व्यर्थ में गाल बजाने से अर्थात डींगे हाँकने से क्या लाभ है। मोर कहा यानी कि मेरा कहा हुआ अपने हृदय में विचार कीजिए। मंदोदरी श्री राम के प्रताप का वर्णन करती हुई बोलती है, पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुलित बल जानू। पति यानी कि पति को कहती है, हे पति परमेश्वर, रघुपति यानी श्री राम को, नृपति यानी कि राजा, जनि मानो, आप उन्हें साधारण राजा मान रहे हैं। अग जगन्नाथ वो क्या है, अग जग यानी कि समस्त चराचर के नाथ है। चराचर यानी कि जड़ और चेतन, संसार में समस्त जड़ और चेतन के स्वामी कौन है, श्री राम है। अतुलित बल जानो, अतुलित यानी कि जिनका अतुलनीय बल है उन्हें आप साधारण मानव समझ रहे हैं। बाण प्रताप जान मारीचा, राम के बाणों का प्रताप तो मारीच जानता है। मारीच एक राक्षस है। बाण यानी कि बाण, श्री राम के जो बाण हैं उनका प्रताप मारीच जानता है। तासु कहा, उसने आपको कहा तो भी आपने नहीं मान ही नीचा, नीचा यानी कि नीच व्यक्ति। मारीच नीच व्यक्ति था और उसका आपने कहा नहीं माना। मारीच की छोटी सी कहानी बताती हूँ कि मारीच है जो ताड़का का पुत्र है और ताड़का को श्री राम ने मारा था और मारीच को भी तीर से मारा जो कि जाकर सीधा लंका में गिरा। उसके बाद लंका का जो राजा था रावण, उसका वो प्रिय सेवक था और उसने सोने के हिरण का रूप धारण करके राम को भ्रमित किया था, तो राम ने उसे तीर से मारा था। आगे चलते हैं। जनक सभा अगिनत भूपाला, जब सीता का विवाह हुआ था तो उसी के बारे में बात कर रहा है। जनक यानी कि सीता के पिता हैं। वहाँ पर जब सीता के विवाह के लिए सभा हुई थी तो वहाँ पर अनगिनत भूपाला यानी कि अनगिनत राजा वहाँ पर उपस्थित थे। रहे तुम, आप भी वहाँ पर उपस्थित रहे। बल अतुल विशाला, विशाल अतुलनीय बल वाले आप भी उस सभा में उपस्थित थे। भंजी धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जीते हु किन ताई। वह अपने पति से कह रही है कि उस सभा के अंदर जनक जी की जो सभा हुई थी उसमें रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी ब्याही थी, अर्थात सीता जी से विवाह किया था। तब आपने संग्राम यानी कि युद्ध करके उन्हें क्यों नहीं जीत लिया। जीते हु किन ताही यानी कि आपने उन्हें क्यों नहीं जीता। सुरपति सुत जानई बल थोरा, अब आगे बता रही है। सुरपति यानी कि इंद्र, सुत का मतलब होता है पुत्र, यानी कि उन इंद्र का पुत्र कौन था, जानई, जानई यानी कि जयंत, बल थोड़ा यानी कि आपके बल को जानता है। यानी कि सुरपति यानी कि इंद्र का जो पुत्र था जयंत, उसने क्या किया, कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर में चोंच मारी। तब श्री राम ने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। राखा जियत
आँख ही गई फोड़ा, तो श्री राम ने उसको जीवित छोड़ दिया परंतु उसकी आँख को फोड़ दिया। मतलब इस कृत्य को भी आप देखकर श्री राम के बल को नहीं पहचान रहे हैं। यानी कि एक मारीच का उदाहरण दिया है, दूसरा इन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत का उदाहरण देती हुई उन्हें समझा रही कि आप उनके प्रताप को समझिए। सुर्पणखा की गति तुम देखी, सुर्पणखा यानी कि जो उन रावण की बहन है उसके बारे में कह रही है, उसकी भी गति आपने नहीं देखी, उससे भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। तथापि हृदय नहीं लाज विषय की, फिर भी आपको अपने हृदय में लाज नहीं आ रही है। आगे करेंगे। ये तो था चौपाई का अर्थ। अब हम करेंगे दोहे का भावार्थ। बद्धि बिराद खर दूषण ही, अब राक्षसों की नाम लेती हुई बोल रही है कि जिन जिन राक्षसों ने को भगवान श्री राम ने मारा था। बद्धि यानी कि वध किया, बिराद राक्षस, खर भी राक्षस है और दूषण भी राक्षस है, यानी कि श्री राम ने अपने बल और प्रताप से इन राक्षसों का वध किया। लीला, लीला का मतलब होता है सहजता से। हत्यो यानी कि हत्या कर दी। कम्बद का मतलब होता है एक राक्षस, यानी कि जो कम्बद राक्षस था उसकी सहजता से यानी कि सरलता से ही उसकी हत्या कर दी। बाली एक सर मार्यो, बाली एक राजा है वानरों का। सर यानी कि तीर या बाण, मारियो यानी कि मारना, एक बाण, यानी कि बाली को एक बाण से ही रामचंद्र जी ने मार दिया था। ते ही जानहु दसकंद, ये बात भी आपको पता है। दसकंद का मतलब रावण। हे स्वामी, आपको इस बात के बारे में पता है। इस चौपाई के अलंकार, छंद, शैली आगे स्लाइड में दी गई है।